हेलो दोस्तों, दिस इज अभिषेक यार। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लिस्ट व्यू इन सेल्सफोर्स। सो क्या होता है लिस्ट व्यू, कैसे क्रिएट करते हैं और ऑलरेडी कौन कौन से लिस्ट व्यू अवेलेबल होती है इन सेल्सफोर्स में। सो सब चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम इसी प्रकार की आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट व्यू क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं। A list view is a filtered list of record where you can view records for one object at a time। तो एक ऑब्जेक्ट के लिए जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके जो कुछ फील्ड्स को देखने के लिए यहाँ पे अपन लिस्ट व्यू का यूज़ करते हैं। यानी कि एक साथ पूरा डेटा है और पूरे डेटा में अपन को एक साथ ही कुछ कुछ फील्ड्स देखने हैं, तो अपन लिस्ट व्यू का यूज़ करके उस डेटा को आसानी से देख सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं कुछ कंडीशंस लगा के अपने अकॉर्डिंग। जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो जो कंडीशन लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे वही रिकॉर्ड आपको शो होंगे। सो लिस्ट व्यू का ये भी दूसरा काम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिस्ट व्यू है वो दो तरह की पहले से अपने पास अवेलेबल होती है। एक तो रिसेंट व्यू, एक ऑल व्यू। ठीक है, सो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे बुक नाम का एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अपन को लिस्ट व्यू देखना है, तो यहाँ पे आपको बुक्स लिखा हुआ है, उसके नीचे रिसेंट व्यू दिख रहा है। तो एक तो ये रिसेंट व्यू, यानी जो भी अपन ने रिसेंटली चेकआउट किया है रिकॉर्ड, वो वही रिकॉर्ड यहाँ पे शो होंगे। और यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, तो जितने भी रिकॉर्ड अपने पास इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर हैं तो वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये दो लिस्ट व्यू है, इसको और कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपन, इन दोनों को डिलीट नहीं कर सकते, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कस्टमाइज करना है। तो आपको इस कंट्रोल में जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे ऑथर कौन सा है ये ले लेते हैं, और एक डिस्क फाइनल प्राइस कितनी है ये शो करवा देता हूँ मैं। और चीज़ें आप देख सकते हो, नाम, बुक नेम तो है ही जैसे। और यहाँ पे ये जो एरो के चिन्ह बने हुए हैं, तो इनसे राइट हैंड में आ जाता है ये। और आपको यदि जो कोई भी फील्ड ऊपर ले जाना है, यानी फर्स्टली शो करना है, तो आप इसे ऊपर और अप एंड डाउन बटन्स से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 10 फील्ड्स शो कर सकते हैं एक लिस्ट व्यू में, आई गेस। और इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जितने मतलब कस्टमाइज तरीके से सेट कर सकते हैं यदि कुछ ज़्यादा बड़ा फील्ड है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही लिस्ट में अपन ने सारे जो रिकॉर्ड है वो चेकआउट कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह अपन चेकआउट कर सकते हैं सारे रिकॉर्ड्स के जो फील्ड हैं उनको, और अपने अकॉर्डिंग जो भी फील्ड अपने यूज़ केस में आता है उनको यूज़ कर सकते हैं। अब कस्टम लिस्ट व्यू क्रिएट करते हैं एक। चलो इस पे नहीं करते, किसी और ऑब्जेक्ट पे करते हैं, ओथर्स वाले पे करते हैं। तो यहाँ पे भी दो ही है। ठीक है, कंट्रोल, और क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जब अपन सेल्स फोर्स की और क्रिएट करते हैं तो ये दो तो होते होते हैं। तो यहाँ पे मैं नया लिस्ट भी क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे ऑथर डिटेल, इन्फो ऑथर इन्फो नाम से। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मतलब आप किसको शो करना चाहते हो ये। तो ओनली आई कैन से लिस्ट व्यू, शेयर लिस्ट व्यू विद ग्रुप्स। तो मैं ऑल यूज़र्स के लिए कर देता हूँ भाई, जहाँ भी ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय होगा तो वहाँ पे ये शो हो जाएगी लिस्ट व्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट व्यू क्रिएट कर दिया है। अब मैं कुछ फील्ड्स यहाँ पे शो करना चाहूँगा। एक तो डेट ऑफ बर्थ शो करना चाहूँगा मैं, जो भी यूज़र है उसकी, और एक नंबर ऑफ बुक्स कितनी लिखी उस यूज़र ने, और कौन से पब्लिकेशन में। चलो छोड़ो, और तो ये तीन चीज़ें मैं शो करना चाहूँगा। तो मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंकुर वारिक ने यहाँ पे एक बुक लिखी, और रॉबर्ट कियोस्क ने यहाँ पे दो बुक्स लिखी। यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ भी शो हो रही है। ओके, सो यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं आप एड फिल्टर पे क्लिक करके। यहाँ पे चार चार तरीके से फिल्टर आउट कर सकते हैं, ऑल ऑथर वगैरह। तो मैंने इनको छोड़ते हैं। अब यहाँ पे न्यू फिल्टर, मतलब फ़िल्टर कर सकते हैं आप किसी फील्ड के अकॉर्डिंग। जैसे मैं नंबर ऑफ़ बुक्स यहाँ पे ग्रेटर देन होनी चाहिए एक से, तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर आउट कर दिया। तो ओनली
अब सेव पे क्लिक करता हूँ तो ओनली एक ही रिकॉर्ड शो होगा। ठीक है, वो एक मतलब जो भी बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स एक से ज़्यादा लिखी गई है जिस भी ऑथर के द्वारा, तो वही रिकॉर्ड यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे ओनली एक रिकॉर्ड शो हुआ। तो ऐसे आप फिल्टर लगा सकते हो, मल्टीपल फिल्टर, जो भी आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिल्टर को हटा देते हैं। ठीक है, तो अब शो हो गया ये कंप्लीट। और इसको डिलीट भी कर सकते हो आप, और दोबारा चला जाए तो यहाँ पे ऑथर इन्फो दोबारा आ जाएगा। अब इसको हमेशा जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करें तब ये ही लिस्ट भी शो होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे पिन, ये जो मार्क है उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। पहले ये सीधा नहीं था, अब सीधा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। जैसे ये था, इसको इस लिस्ट व्यू को करना चाहते हो तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे इसको पिन कर दिया है, यानी जब भी मैं ओपन करूँगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या टैब को, तो ये लिस्ट व्यू ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। तो ये यूज़ केस होता है लिस्ट व्यू का। आई होप आपको डिटेल में समझ में आया होगा कि क्या होता है लिस्ट व्यू, क्या यूज़ केस होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे फिल्टर आउट करते हैं रिकॉर्ड्स को। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।